दोनों बड़ी पार्टीज ने एग्री किया था। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है वो तरीकाकार बनाया हुआ है। पहले क्विकली हम देखते हैं कि वो तरीकाकार क्या है जजेस के अपॉइंटमेंट का। सिंपल है कि एक कमीशन बनेगा, वो कमीशन जो है जुडिशल कमीशन वो 3 नाम देगा जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। वो 3 नाम जो हैं वो भेजे जाएंगे वजीर आजम साहब को। वजीर आजम साहब उसमें से एक नाम सजेस्ट करेंगे, एक पार्लियामेंट्री कमीशन होगा उसको, और वो एक पब्लिक हियरिंग्स के जरिए ये जज जो है ये अपॉइंट कर देंगे। बड़ा ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इसमें हो सकता है कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हम डिस्कस तो करें इसको कि कैसे होगा। इसमें जो वुकला लीडर हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है, इसमें दोनों हुकूमत और ऑपोजिशन इन्वॉल्व हैं, इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व हैं, वजीर कानून इन्वॉल्व हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। इसको ये जो हमारी रिफॉर्म्स कमेटी है उसमें फंसा हुआ है कि जी हमने सारा आइन जो है उसको एक बार सारे की हमने इस्लाह करनी है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस पर अग्रीमेंट हो गया होता जो कि पार्लियामेंट में आएगा तो हो जाएगा, तो वो आज मुसीबत ये ना खड़ी होती। अच्छा, अब ये मसला जिसमें बात करेंगे कि पार्टीज क्यों नहीं एग्री कर रही, इस पे खत्म करें इसको। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेरिका में ये कैसे हो रहा है, वहां से ये आइडिया लिया गया। वी बीन इंस्पायर्ड बाय हाउ इट इज बीइंग डन इन द यूएस। वो मैं आपको दिखाता हूं एक रिपोर्ट, उससे आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका में ये सारी जो मुसीबत जो हमारे साथ आई हुई है उन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया और अब वो सिस्टम कैसे चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में जब भी किसी को जज के ओहदे के लिए तैनात किया जाता है तो इससे पहले अमेरिकी सेनेट की एक जुडिशल कमेटी इस उम्मीदवार से बाकायदा सवाल जवाब करती है। यही वो मौका है जब इस उम्मीदवार पर कोई भी सवाल उठा सकता है। सेनेट की जुडिशल कमेटी ऐसे तमाम सवालों के लिए बेहतरीन फोरम है जिसके जरिए किसी भी नाअहल उम्मीदवार का रास्ता बरवक्त रोका जा सकता है। अमेरिका में हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरू में जजों की तैनाती जैसा अहम मामला बंद दरवाजों के पीछे तय होता था। 1925 में पहली मर्तबा हॉर्लिन फिस्कस्टोन की तैनाती खुद उनके कहने पर अवाम के इल्म में लाई गई। 50 की दहाई तक इस तरह की अवामी बहस चलती तो रही, मगर इसमें कोई तसलसल नहीं था। आजकल जिस तरह से अमेरिका में जजों को तैनात किया जाता है, इसका आगाज 1968 से हुआ, जब एब फोर्ड्स को साबिक चीफ जस्टिस अर्ल वॉरेन की जगह तरक्की देने का फैसला किया गया। सेनेट के बेशतर अरकान को एब फोर्ड्स की तैनाती पर एतराज था, जिसकी वजह उनके नजरियात थे। इसलिए 16 दिन मुसलसल बहस के बाद यह फैसला किया गया कि फोर्ड्स अमेरिका के अगले चीफ जस्टिस नहीं होंगे। 1987 में अमेरिकी रियासत के सबसे मुतनाज़ जज की तैनाती अमल में आई, जिनका नाम रॉबर्ट बोर्क था। बोर्क के खिलाफ सबसे ज्यादा एतराजात उनके कदामत पसंद ख्यालात की वजह से सामने आए। रॉबर्ट बोर्क अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की एक खाली नशिस्त के उम्मीदवार थे। उनका सबका रिकॉर्ड ये बताता था कि उनके ख्यालात एक बुनियाद परस्त कानूनदान के हैं। जब सेनेट की कमेटी ने उनसे इस बारे में पूछा तो अपने बारे में मशहूर इस राय का दिफा करने में बोर्क बुरी तरह नाकाम रहे। तब से लेकर आज तक अमेरिका में जब भी किसी जज की मुखालिफत उसके नजरियात की बुनियाद पर हो तो अमेरिका में फौरन रॉबर्ट बोर्क का जिक्र सामने आता है। क्लेरेंस टॉमस भी जज की नशिस्त के उम्मीदवार थे, जिनका नाम 1991 में सेनेट की जुडिशल कमेटी के सामने पेश हुआ। उन्हें एक की बजाय 2 दफा कमेटी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहली दफा के बाद टॉमस के कुछ साथियों ने उन पर गैर इखलाकी सरगर्मियों का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा कमेटी के सामने आना पड़ा। उन्होंने वाज़े और खुले अंदाज में कहा, मैं कभी भी किसी गैर इखलाकी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं रहा। उसके बाद थोड़े से वोटों से कमेटी ने उनकी हिमायत की और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जॉन रॉबर्ट्स 2005 में जब अमेरिका के चीफ जस्टिस बने तो कमेटी के सवालात के जवाब में उन्होंने एक बिल्कुल नई हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने तमाम मुतनाज़े और मफरूजों पर मबनी सवालात के जवाब में कुछ ये कहा, मैं बिल्कुल भी मफरूजों पर मबनी सवालात पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। ये एक ऐसा मामला है जिसमें मेरे नजदीक मेरा कुछ भी कहना मुनासिब नहीं। अमेरिका में जजों की तैनाती का ये तरीका तकरीबन 80 साल के तजर्बात और गौर गौज का नतीजा है, जिसकी अफादियत से किसी को इनकार नहीं। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से ममालिक में इसकी पैरवी की जाती है।
चेक्स एंड बैलेंसेस जो आपने देखा कि इस सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है जहां पे तमाम इदारों के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, शफाफ तरीके से काम होगा और जो भी इदारा है और जो भी उन इदारों में जो कोई शख्स है जो एक आला मनसब पर फायज है उसे बिल्कुल वाज़े तौर पर पता है कि उसके इख्तियारात क्या हैं, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये सिस्टम उस तरीके से सिस्टम इंटैक्ट रहता है और ये लोग जो हैं, जो ये इदारे हैं और ये जो हाई ऑफिस होल्डर्स हैं, फिर ये अवाम की फलाह के लिए काम करते हैं। हम उस स्टेज पे आ ही नहीं पा रहे। वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, लेकिन क्या हमारी जो बड़ी जमातें हैं वो ये सबक सीखने के लिए तैयार हैं? ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ रहेगा हमारे।